जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया, क्योंकि आपको पता है कि आपके जीके जीएस में 50 प्रश्न आने वाले हैं और उसी में साइंस है सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और साइंस में आप जब भी अच्छा स्कोर कर पाओगे जितनी से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट कर लगाओगे। तो प्रैक्टिस सेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं आपको लगातार प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है तो किसके रूप में संचित रहती है। तो कोशिका में जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है। एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि आरएनए का मुख्य कार्य है, तो बताओ क्या है आरएनए का मुख्य कार्य। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो है प्रोटीन का संश्लेषण, यानी 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपके सामने 3 है कि मस्तिष्क ज्वार जिस जीव के कारण होता है वह है, तो बताओ कौन से जीव के कारण ये मस्तिष्क का ज्वार होता है। तो ये विषाणु के वजह से होता है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि ईईजी का प्रयोग किस अंग की व्याधि के निदान के लिए होता है। तो बताओ ईई का प्रयोग किसके लिए होता है। तो इसका प्रयोग होता है मस्तिष्क के लिए, यानी मस्तिष्क की जांच के लिए ईईजी का प्रयोग होता है। यानी 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। बताओ ये जो घेंगा रोग है वो किसकी वजह से होता है। तो ये थायराइड के बढ़ने की वजह से घेंगा रोग हो जाता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे कहते हैं। तो बताओ उसे हम क्या कहते हैं। तो जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। यानी 6 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि हेपेरिन का निर्माण डॉट डॉट द्वारा होता है। तो किसके द्वारा हेपेरिन का निर्माण होता है। तो रक्त कोशिका के द्वारा हेपेरिन का निर्माण होता है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो बताओ कौन सी है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका। 8 का आंसर आपको बताना है। तो माइकोप्लाज्मा ये सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, यानी ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। तो बताओ कवक में कौन सा संचित भोज्य पदार्थ होता है। तो इसमें होता है ग्लाइकोजन, यानी 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है सबसे मजबूत मांसपेशी। तो ये जबड़ों में पाई जाती है, यानी 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। तो बताओ कौन है गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण। तो ये है एल्बुमिन। क्या है एल्बुमिन है। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है। तो बताओ कौन सी प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। तो ये होता है इंटरफेज में, यानी 12 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 13 है कि फूलों का अध्ययन किया जाता है। तो बताओ किस में होता है फूलों का अध्ययन। तो ये एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं। तो बताओ क्या कहा जाता है बुढ़ापे के अध्ययन को, ये आप लोगों को बताना है। प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा
और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बुढ़ापे के अध्ययन को हम कहते हैं जेरोटोलॉजी, यानी 14 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 15 है कि यकृत के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? लीवर के अध्ययन को, ये आपको बताना है। तो ये कहते हैं हम हेप्टोलॉजी। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो बताओ कौन सा प्रोटीन है जो मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कोलाजेन। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है कि लाइसिन होता है, बताओ क्या होता है लाइसिन, ये आपको बताना है। तो ये होता है एमिनो अम्ल। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः होता है, तो बताओ कौन सा शैवाल है जो लाइकेन में पाया जाता है? तो ये नीला हरा पाया जाता है। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं, तो बताओ किससे बनती हैं अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ? तो ये बनती हैं बैक्टीरिया से। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? तो बताओ किसके रूप में संचित रखता है यकृत? तो यकृत ये भोजन को ग्लाइकोन के रूप में संचित रखता है, यानी 20 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो बताओ कौन सा है केसीन प्रोटीन का? तो इसका जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है दूध। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि तंत्र के अध्ययन को कहते हैं, तो बताओ हम क्या कहते हैं तंत्र के अध्ययन को? तो इसे कहा जाता है न्यूरोलॉजी। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कानों में कुल हड्डियों की संख्या है, तो बताओ कितनी हड्डियां कानों में होती हैं? तो इसमें जो हड्डियों की संख्या है वो है 6। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या है, तो बताओ चेहरे में कुल कितनी हड्डियों की संख्या है? तो इसमें जो हड्डियों की संख्या है चेहरे में वो है 14। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि सिल्क प्राप्त की जाती है, तो बताओ किसके द्वारा सिल्क को प्राप्त करते हैं? तो इसे हम कोकून से प्राप्त करते हैं सिल्क को। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, तो बताओ कौन सा है जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग, ये आपको बताना है। 26 का आंसर है क्या, हो जाएगा? तो ये आर्थ्रोपोडा है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि पौधे का प्रजनन अंग है, तो बताओ कौन सा होता है पौधे का प्रजनन अंग? तो ये होता है फूल। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? बताओ इनमें से कौन से रोग में नहीं बनता है? तो हीमोफीलिया में रोग होता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? साथियों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। तो शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति होती है वो होती है लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा, यानी आरबीसी के द्वारा। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती हैं, तो किस में रहती हैं? तो ये सूचना डीएनए में एकत्र रहती हैं। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? तो बताओ कैसी वनस्पति है ये थार मरुस्थल में पाई जाती है? तो यहाँ पर पाई जाती है जीरोफाइट्स। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है? तो बताओ कौन सा रोग हो जाता है?
तो दूषित जल से जो रोग होता है वो होता है हैजा। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि रोहा किस अंग की बीमारी है, तो बताओ रोहा यानी ट्रकोमोआ ये किस रोग की बीमारी है। तो ये जो बीमारी है वो है आँख की। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से कि हार्ट अटैक का कारण है, तो बताओ हार्ट अटैक ये किसके वजह से आता है। तो ये आता है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण, यानी ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, तो बताओ कितने प्रतिशत होता है। तो मानव रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। 36वां प्रश्न आपके सामने कि एंजाइम सहायक होते हैं, तो बताओ किसके पाचन में या किसके लिए एंजाइम ये सहायक होते हैं। तो ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है टीबिया नामक अस्थि, तो ये पाई जाती है टांग में। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 से आपके सामने कि पौधों के रोगों का अध्ययन किस में होता है, तो बताओ किस में होता है। तो पौधों के रोगों को जो अध्ययन होता है वो होता है फाइटोपैथोलॉजी में, यानी 38 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने कि पिट्यूरी ग्रंथि स्थित होती है, तो बताओ किस में स्थित होती है पिट्यूरी ग्रंथि। तो ये मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 से आपके सामने कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो बताओ कौन सा नहीं पाया जाता है। तो विटामिन जो सी है वो दूध में नहीं पाया जाता है क्योंकि ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। तो 40 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न ये आज के फिटनेस सेट का कि कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, तो बताओ क्या आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। तो इसमें आते हैं स्टार्च और शर्करा, यानी 41 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।